यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। संभल जिले में हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता दौरे पर जाने के लिए आमदा हैं, लेकिन कलेक्टर ने फिलहाल किसी भी बाहरी व्यक्ति के विवाद वाले इलाके में आने पर रोक लगाई है। यहां तक कि कई सपा नेताओं को उनके आवास पर ही रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पर पुलिस तैनात है। उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद जमकर सियासत हो रही है। संभल को जलाने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है? पुलिस जगह जगह तैनात है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई है। उनको संभल जाने से रोका जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि संभल के सपा के जो नेता हैं कहीं ना कहीं संभल जाने के लिए आमदा हैं और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार संभल जाने का मकसद क्या है। पुलिस ने उनको रोक दिया है। माता प्रसाद पांडे के आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई है और उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जमकर सियासत गरमाई हुई है, जमकर सियासत हो रही है। परत दर परत आखिरकार संभल साजिशों की परत कब खोलेंगी? आखिर ये संभल में जो साजिश हुई है वो किसके द्वारा रचाई गई है, किसके मंसूबों पर संभल झुलसा है? हालांकि अभी संभल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं माहौल जो है ठंडा हो चुका है, कहीं ना कहीं जिंदगियां जो है वो पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही कायम है कि संभल को जलाने की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। और परत दर परत संभल साजिश की परतें खुल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर लगातार सख्त बने हुए हैं और आज की ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सपा नेताओं को कहीं ना कहीं संभल जाने से रोका गया है, उनको उनके आवास पर ही रोक दिया गया है और आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से संभल की जो तस्वीरें सामने आई थी, संभल को जलाने की कोशिश की गई, संभल में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया जिहादियों की तरफ से, पत्थर बरसाए गए, छतों पर पत्थर रखे गए, उस पर पत्थर बरसाए गए। लेकिन हालांकि अब हिंसा के बाद जो जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं। रामपाल, क्या जानकारी मिल रही है? संभल हिंसा के बाद अब जो जिंदगियां हैं वो पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन क्या संभल के लोगों में अभी भी जो डर का माहौल है, डर है मन में, क्या अभी भी वो डर बना हुआ है? क्या अपडेट, क्या जानकारी रामपाल? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ संभल में जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। अभी भी लोग अपने कारोबार में जुटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार उनसे अब यह अपील कर रहा है कि अपने किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन अभी सपा अपनी राजनीति रोटियां सेकने में जुटी हुई है। जहां पर जो घटना हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए सपा का एक डेलीगेशन जहां पर संभल में पहुंचने वाला था, जिस पर रोक भी लगा दी है। जिला प्रशासन ने इसको पहले ही अलर्ट कर दिया है। लगातार जिला प्रशासन की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार जिले में लगातार अपनी मुस्तैदी नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पर जो प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है, गड़ाए हुए है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, तमाम अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से। रामपाल, ये भी जानकारी मिल रही है सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल पहुंच रहा है। आखिरकार क्या मंसूबा है? प्रतिनिधि मंडल जो नेता है सपा के वहां पर पहुंच रहे, क्या आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है सपा जो है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की राजनीति करने में सफल होने के कामयाब में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ से लगातार सपा का ही कब्जा ये गढ़ माना जाता है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य इलाका होने के बावजूद यहाँ मुस्लिम अधिकतर वोट 60% की आबादी वाला मुस्लिम क्षेत्र, यहाँ जो इन पर जो वोट बैंक की राजनीति जिस तरीके से सपा कर रही है उसके बाद ये सपा का डेलीगेशन ये यहाँ पर पहुंचने के लिए पहुंच रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जी बिल्कुल रामपाल, सपा के आवास के बाहर, सपा नेताओं के आवास के बाहर जो पुलिस बल तैनात किया गया है उसकी क्या जानकारी, क्या अपडेट को लेकर? जिस तरीके से जैसे सपा का जो डेलीगेशन तैयार किया गया, जैसे ही प्रशासन शासन के लोगों को जैसे ही सूचना मिली उस पर कड़ी नजर बनाए हुए और पुलिस का सख्त पैरा होने के बावजूद भी अभी उनको वहीं पर रोक दिया गया है। जी
बिल्कुल, लगातार ये भी जानकारी मिली है कि डिप्टी सीएम का कहना है कि जिस तरीके से सपा नेता संभल जाने के लिए आमदा है, कहीं ना कहीं मंसूबा यही है कि वहां जाकर कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दिए जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? यही काम है कि आग में घी डाला जाए संभल पहुंचकर? जो भड़काऊ बयानबाजी लगातार लोग, राजनीतिक लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो इसी के बाद ये हिंसा पहले भी हुई थी, तो अब प्रशासन ये नहीं चाहता कि ये संभल में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कल जुमे की नमाज भी अदा की गई थी। उसके बाद जिला प्रशासन अब जो जिस तरह हिंसा हुई है उसके बावजूद अब संभल प्रशासन ऐसी कोई अनहोनी घटना को अंजाम ना दिया जाए, जिसके लिए सतर्कता बनाए हुए है। अब संभल में जो जिस तरीके के जो सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, पुलिस प्रशासन से लेकर शासन के लोग अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि अब ऐसी घटना हालांकि ना घटी जाए। जी चलिए, बिल्कुल रामपाल, पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है और लगातार सख्त नजर आ रही है योगी सरकार भी। फिलहाल रामपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।